पिछले वीडियो में काफ़ी समय हो चुका। पिछला वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले अपलोड किया था, ठीक ना। और आप देखिए मैं फिर से आपके लिए वीडियो लाऊंगा और रेगुलर वीडियोज आपके आएंगी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। आपको क्या करनी है, सबसे पहले वीडियो वॉच करने के बाद आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। रेगुलर आपके पास ये वीडियो आते जाएंगे। अब तो चलिए देखिए हमारे पास टॉपिक है क्या, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये दोनों एक ही चीज का मैंने नाम बोला। ये पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल लाइंस होते हैं, यानी इमेजिनरी लाइंस है। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव पे टर्मिनेट करते हैं। देखो इसी तरीके के लाइंस के बारे में आपने स्टडी की थी 10th क्लास में, आपने स्टडी किया होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बट वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके का था। वो लाइंस जो थे निकलते थे किससे, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल से निकलते थे और साउथ पोल में टर्मिनेट करते थे बाहर भी। एंड देन साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन उसकी होती थी मैग्नेट के अंदर, यानी वो पूरा क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते थे। ये लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। इन लाइन पे अगर हम टेंजेंट खींचे, अलग अलग जगहों पे अगर टेंजेंट खींची जाए तो अलग अलग डायरेक्शन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देन ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। अगर ये कट करेंगी, दो लाइन अगर कट करेंगी, सेम चार्ज से निकलने वाली लाइन या सेम चार्ज पर टर्मिनेट वाली लाइन अगर कट करना शुरू कर देगी, तो हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, तो दो डायरेक्शन मिलेगा और ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर ये लाइन का हम लोग यूज क्यों करते हैं भाई, तो इन लाइन का हम यूज करते हैं अट्रैक्शन रिपल्सन को शो करने के लिए, ठीक है। देन यदि हम बात करें कि ये लाइन किस जगह से पास करेंगे, कहाँ से पास नहीं करेंगे, तो देखो ये लाइंस जो होते हैं वो कंडक्टर से पास नहीं करते हैं, जबकि इंसुलेटर से पास करते हैं। इन लाइन की संख्या भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं, जो कि होता है Q/F। तो इस तरीके से करके हमारे पास कई एक सारे इसमें पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट आपके जी और नेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पॉइंट से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपके 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। इनके बारे में पूछता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करवाओ, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक ही नाम है, ठीक है। चलिए पहला हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, दीज आर hypothetical lines. These are hypothetical lines. It emerges, ठीक ना, it emerges from positive charge and terminates on नेगेटिव चार्ज। देखिए ये लाइन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट करेंगे। जैसे देखिए मैं इस चीज़ को दिखा दे रहा हूँ, एक फोटो ऐसे स्केच करके दिखा दे रहा हूँ कि देखिए ये हमने दो चार्ज बनाया, इस तरीके से ये लाइन निकलेंगे और नेगेटिव पे ये टर्मिनेट करेंगे। डायरेक्शन हम दिखा देते हैं, इसमें एरो का साइन दिखा क्योंकि देखिए इस तरीके से ये मर्ज कर रहा है और इस पे ये टर्मिनेट कर रहा है। तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले और नेगेटिव टर्मिनेट करने वाले। ये पहला पॉइंट की हमने बात की। दूसरे पॉइंट पर, इफ tangents are drawn on these lines, then they gives direction of electric field at that points where it drawn। सुनिए ये लाइन मैंने क्या लिखा कि यदि टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए, टेंजेंट ड्रॉ किया जाए अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक ना, तो क्या करेंगी,
if tangents are drawn on these lines then they gives direction of electric field at that point where it drawn। यानी जितने सारे पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे उन सब जगहों पे क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। तो देखो एक मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ कि चलो भी एक मान लो कि हमने लाइन ले लिया, ऐसे दिखा दिया, यहाँ से देखो इस तरीके से कोई लाइन इस पर टर्मिनेट कर रहा है, ऐसे आ रहा है। मान लो से बहुत सारे पॉइंट होंगे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट खींचा तो इस तरीके से आया, यहाँ पे खींचा तो ऐसे आया, यहाँ पे खींचा तो ऐसे आया। जैसे ये E1 मान लिया हमने, यहाँ पे E2 और ये E2, यानी ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे, 1 कूलम की चार्ज को रखते हो तो वो क्या करेगा, रिपल्सन फ्री करेगा यहाँ पे। यानी टेस्ट चार्ज रख के देखा जाए तो डायरेक्शन जो फील्ड का होगा इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो इधर होगा, इस जगह रखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में 2 पॉइंट्स हुआ। पहला क्या, ये इमेजिनरी लाइंस थे, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करते हैं। इन पे अगर टेंजेंट खींचा जाए तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा जहां जहां आपने इनको क्या किया है, ड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगले पॉइंट की बात कर ली जाए, मैंने बोला कि ये जो लाइंस होते हैं, एक ही चार्ज से अगर निकलने वाली ये लाइंस है तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। देखिए पॉइंट नंबर 5, टू इलेक्ट्रिक field lines from same charge never intersect each other, ठीक है। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। भाई कारण क्या है, देखिए बिकॉज if they intersect and tangents are drawn at point of intersection, then two directions are found at same point and it is impossible। देखिए कभी भी एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन मिले ये संभव नहीं है, ठीक ना। आप अगर क्या कर रहे हो, कट करवा दे रहे हो, टेंजेंट अगर खींच रहे हो, 2 डायरेक्शन दे रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक प्लस चार्ज दे दिया और मैं दिखाने जा रहा हूँ कि चलो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकला, दूसरा फील्ड लाइंस भी यहाँ से निकला और ऐसे कट कर दिया। टेंजेंट खींचा गया तो एक का टेंजेंट का डायरेक्शन इधर मिला, एक का टेंजेंट का डायरेक्शन इधर मिला, यानी E1 एंड ये क्या E2। ये क्या है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं, ठीक ना। कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। अब देखिए चौथे पॉइंट की बात यदि हम करें, these lines are used to show attraction or repulsion between charges। इनका यूज करते हैं आप अट्रैक्शन रिपल्सन को शो करने के लिए चार्जेस के बीच। जैसे देखो अगर मैंने क्या कर दिया कि 2 प्लस चार्ज यदि हमने ले लिया, ठीक ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन की बात होगी। जैसे इसका फील्ड लाइंस निकल रहा है तो ये क्या होगा, दूर भागेगा, ऐसे भागेगा, ठीक है, इस तरीके से दूर की तरफ इसका फील्ड लाइन, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन शो हो रही है। 2 पॉजिटिव अगर आपने ले लिया तो ये क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से लग रहा है कि क्या ये आगे भाग रहा है, पीछे की तरफ भाग रहा है। चलिए फिगर 1 हमने कर दिया, फिर आ जाइए, यानी ये हो गया फिगर 1। देन देखिए अगर हम क्या करें, दोनों नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव में तो लाइंस टर्मिनेट करते हैं, लेकिन वो भी लगेंगे क्या कि दूर की तरफ भाग रहे हैं,
इस तरीके से टर्मिनेट होंगे, पर ये भी लगेंगे क्या कि दूर दूर जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज के केस में कंडीशन आएगी, दोनों नेगेटिव है, ठीक ना। फिगर में अब अगली बात ये कर लेते हैं कि अगर एक प्लस और एक माइनस, तो अभी आपने केस देखा ही था, देखिए कि अगर प्लस है तो इसके फील्ड लाइंस इधर की ओर निकलेंगी, इधर की ओर जाना चाहेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ वो जाना चाहेंगे, और इसके लाइंस भी जो हैं ये आते हुए दिखेंगे किधर से, पॉजिटिव की तरफ। और देखो दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ गए, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है, फिगर 3, ठीक ना। तो यहाँ पर रिपल्सन, इस जगह भी रिपल्सन, यहाँ भी रिपल्सन, और यहाँ पे क्या, अट्रैक्शन। तो ये कंडीशन होता है कि फील्ड लाइंस का आप यूज करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन को शो करने के लिए। अब देखिए एक बात और, इसके बाद आगे भी हम बात करें कि फील्ड लाइंस का आखिर जो होता है ये इमर्ज और टर्मिनेट यदि करते हैं किसी भी चार्ज से, तो कैसे इमर्ज और टर्मिनेट करते हैं, ठीक ना। तो ये हमेशा नॉर्मली इमर्ज करेंगे या टर्मिनेट करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलरली, ठीक है। अगर आप स्फेरिकल चार्ज या पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हो तो हमेशा ये रेडियली होंगी, और यदि आप बात कर रहे हो लाइन चार्ज के लिए तो हमेशा परपेंडिकुलरली होंगे। चलो इस बात को भी मैं मेंशन कर रहा हूं, अगले फोटो में उसको दिखा रहा हूं। यानी पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट 4 तक आपके पास हो गया, पॉइंट 5 के अंदर अगला पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 5। These lines emerges or terminates normally, ठीक ना। ये लाइंस जो होते हैं इमर्ज करेंगी या टर्मिनेट करेंगी नॉर्मली, ठीक ना, फॉर spherical charge or point charge. It is radial, and for line charge it is perpendicular, ठीक है। अगर स्फेरिकल चार्ज है तो रेडियली होगा, और अगर लाइन चार्ज है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखिए स्फेरिकल चार्ज यदि ले लिया हमने, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो देखो इसका रेडियस के क्रॉस ऐसे इस तरीके से फील्ड लाइंस निकलेगी, रेडियस के क्रॉस निकलते हुए दिखाई देंगे, ये हो गया। यानी ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज था। और अगर देखो स्फेरिकल ही लेने जा रहा हूं मैं, देखिए ये अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले रहा है तो रेडियस के क्रॉस आते हुए दिखेगा बाहर से, ये रेडियली ही है, ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक ना। ये किसके लिए आपने बात किया, फॉर स्फेरिकल के लिए। अब देखो अगर हम ये बात करने जा रहे हैं फॉर लाइन चार्ज, एक ही फोटो दिखा रहा हूं फॉर लाइन चार्ज। अब देखो लाइन चार्ज के लिए अगर हमने एक लाइन चार्ज ले लिया ऐसा, यानी इस पे अगर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, तो देखिए इस पे अगर जो होंगे फील्ड लाइंस जो होंगे बाहर निकलते हुए जाएंगे। देखिए ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे है, इस तरीके से, तो सब क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल पे कैंडिडेट परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो अगले पॉइंट की यदि बात करें हम, यानी पॉइंट नंबर 6 की बात कर ली जाए। देखो ये लाइन जो होते हैं, ये लाइन क्या होते हैं, तो ये मेटल में नहीं जाते हैं और इंसुलेटर से पास कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दीज लाइंस नॉट passes through conductor but easily passes through insulators। अगर हमने क्या कर लिया, देखो एक कंडक्टर एक हमने लिए, ये कंडक्टर मान लिया,
तो देखो टेंडेंसी तो होती थी, देखो यहाँ से अगर बाहर की बात करते थे तो जा रहा है लाइन्स, लेकिन यहाँ से अगर लाइन की बात करें, ये प्लस वाला पार्ट अगर ऊपर है, प्लस चार्ज का पार्ट ऊपर है और माइनस चार्ज के पार्ट नीचे है, तो देखो ये यहाँ से जाएगा तो ऐसे ये सेंटर की तरफ जाने की टेंडेंसी इसकी होगी, और सेंटर से लैग ऐसे निकल रहा है इस तरीके से, पर ये इसमें इन नहीं कर पाएगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ऐसे जाता यहाँ से ऐसे आके बेंड किया है ऐसे, और इधर से निकलते हुए दिखाते तो ऐसे ही दिखाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे सीधा हो जाएगा, ऐसे यहाँ से सीधा है, यहाँ पे बेंड किया है, फिर यहाँ से ऐसे बेंड करके निकला है और फिर ऐसे सीधा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये होता है मेटल के केस में, ठीक ना, या कंडक्टर के केस में। ये क्या है तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर से लाइन पास नहीं कर पाते। और अगर यही हम इंसुलेटर बना दें, ठीक ना, अगर कोई इंसुलेटर ले ली जाए तो उससे डायरेक्टली ये पास कर जाएंगे। अगर हम एक इंसुलेटर ले इस तरीके से हमने ले लिया और देखो यहाँ पे एक इंसुलेटर रख दिया, तो ये लाइंस जो होंगी डायरेक्ट ऐसे पास करेंगे, कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सीधे सीधे जैसे जा रहे थे वो चले जाएंगे। तो ये क्या केस था, तो इंसुलेटर का केस था, ठीक ना। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, क्या कि स्फेरिकल चार्ज के लिए क्या होगा, रेडियली निकलेगा या टर्मिनेट होगा, और लाइन चार्ज के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलरली निकलेगा या टर्मिनेट करेगा। अगर हमने बताया कि देखो कंडक्टर की बात की जाए तो कंडक्टर से पास नहीं करेंगे और इंसुलेटर से पास करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए 6 पॉइंट। 7th पॉइंट की बात कर ली जाए और एक और पॉइंट 8 पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे। बट न्यूमेरिकल्स काफी आसान, न्यूमेरिकल्स नहीं पर एक्चुअली इसके क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं, लैंग्वेज वाले भी रहेंगे, आपको देख लेना है, फिगर देख के समझ जाना है क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 की बात कर ली जाए। पॉइंट 7 देखिए, इसका नंबर की बात करें, कितने लाइंस निकलेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस from a single charge, from a single charge is n is equal to q by epsilon naught। आपको पता होगा q का मतलब चार्ज, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता था 8.85 into 10 to the power -12, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने आपको बता रखी है पहले से, 8.85 into 10 power -12, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू को आपको पुट करनी होगी, एक चार्ज से निकलने वाला नंबर पता चले कितना सारा लाइन निकल रहा है। और देखो इसी चीज को आगे मैं बताऊंगा जब गॉसेस का पढ़ाऊंगा, तो गॉसेस को हम इसको बोलते हैं क्या, फ्लक्स बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 8वां पॉइंट पे, जो लाइंस जो निकलते हैं या टर्मिनेट करते हैं उनके एंगल जो होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो बराबर हो या डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक ना। अगर आप क्या करो, दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल वैल्यू का हो, तो उस समय एंगल ऑफ इमर्जेंस और टर्मिनेशन इक्वल हो सकता है, और अगर वो डिफरेंट होगा तो इक्वल नहीं हो सकता है। तो चलो इस बात को मैं लिख रहा हूं, द एंगल ऑफ इमर्जेंस and angle of termination, the angle of emergence and angle of termination may be equal or not, बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। चलिए देखिए, अगर हमने एक प्लस चार्ज ले लिया, एक माइनस चार्ज लिया, यहां से इस तरीके से ये निकला है, ठीक ना, ये बीच में से डॉट डॉट कर दिया, यहाँ पे मान लो ये अल्फा बना, इमरजेंस के समय अल्फा अल्फा बना है, और यहाँ पे बीटा बीटा बना है। देखिए अल्फा बीटा इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों चार्ज सेम होंगे, अल्फा बीटा बराबर होगा, ये कुछ बड़ा चार्ज, ये छोटा चार्ज, अलग अलग एंगल आएंगे, ये अलग अलग वैल्यू हो सकती है। चलो देखो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, ठीक ना। एग्जाम्पल पहला देखो,
विच इज या विच लाइन correctly represent electric field line for conductor। देखो फिर कौन सा कंडक्टर के लिए सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिए। ये कोई कंडक्टर हमने ले लिया और फील्ड लाइंस पहला ये है, दूसरा लाइन आपके पास ये है, तीसरा लाइन ऐसे यहाँ से इस तरीके से और यहाँ बेंड किया है और फिर यहाँ से इस तरीके से बेंड किया है, फिर निकला है बाहर। चौथा यहाँ से ऐसे बेंड किया है और निकला है स्ट्रेट। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। मान लो कि ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये बी था। देखो हमने एक तो बात बताई है कि क्या होता है, मेटल से पास नहीं करते हैं, तो ये तीनों मेटल से पास नहीं कर पर करेक्टली कौन रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो सीधा सीधा दिखा है। मैंने बोला था कि टेंडेंसी क्या होती है, सेंटर की तरफ जाने की। तो ये लाइन सेंटर की तरफ जा रहा है, ये भी सेंटर से निकल रहा है, ये सेंटर की तरफ गया था लेकिन ये स्ट्रेट निकला है। यानी आपके पास पहला गलत है, दूसरा भी गलत और ये भी गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सी आपके पास हो गया। ठीक है, ये आपका जी का क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे पूछा गया इसमें। देखिए सिर्फ वही बतानी है कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। यानी आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन देखो, विच इज करेक्ट फॉर ए सिलेंडर ऑफ, देखिए फॉर ए सिलेंडर ऑफ 2 parts having surface charge density sigma plus sigma and minus sigma। चलो देखो क्या है, सिलेंडर को फ्रंट से दिखाया गया, ऑप्शन ई, सिलेंडर को फ्रंट से दिखाया गया है। इसके दो पार्ट्स, ऊपर वाले पार्ट जो है ये प्लस के लिए दिखाया गया है और नीचे वाला पार्ट जो है ये माइनस के लिए दिखाया गया है। अब देखो फील्ड लाइंस दिखाई गई, यहाँ से ये फील्ड लाइंस ऐसे जाते हुए दिखाई गई है, इधर प्लस वाला है निकलते हुए दिखाया गया है ऐसे, इधर से माइनस वाला है आते हुए दिखाया गया होगा। तो इस तरीके से आपके पास ये पहला ऑप्शन। चलिए ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ये बीच से ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसे बटा हुआ आधा बाट, ये ऊपर जो है प्लस वाला है और नीचे जो है ये माइनस वाला है। इसके फील्ड लाइंस जो है ऐसे दिखाए गए हैं। ये सिचुएशन ऐसा दिखाया गया, फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलते हुए, यहाँ पे ये टर्मिनेट करते हुए इधर से जा रहा है। ऑप्शन देना ही अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। इस तरीके से दिखाया गया, इसमें भी ऐसे टर्मिनेट करके दिखाया गया। और ऑप्शन डी, देखिए इस तरीके से फील्ड लाइंस ऐसे आ गए हैं। ये फील्ड लाइंस दिखाया गया है। अब देखिए कौन सही होगा, ध्यान दो।
पहले वाले का देखो गड़बड़ कैसे है, पहला वाला सही है, गड़बड़ समझ दो पहले। ये क्या हो रहा है कि देखो फील्ड लाइंस जो है वो जा रहे हैं दूर, अगर बगल में ही अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये दूर क्यों जाएगा? अगर आपको खाना दे दिया पास में तो आप दूर क्यों जाओगे भाई? यहाँ पे देखो ये दूर से लाइंस आ रहे हैं, यानी पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल गड़बड़ है। दूसरा कैसे गड़बड़ है? तो देखो फिर से यहाँ पे क्या है, कट कर रहा है, इंटरसेक्शन तो होती ही नहीं है। और यहाँ पे आ जाओ सी में, देखो सब दिखा रहे हैं क्या, दूर दूर जा रहा है, बगल में नेगेटिव चार्ज है, दूर से आते हुए दिखाया गया है, बेंड करेगा ना, बगल में मिलेगा बेंड करेगा, तो ये भी गड़बड़ है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी में आप देख रहे हो क्या, यहीं से घूम के और फिर से आ गया नेगेटिव, यानी प्लस से निकलनी है और क्या होगी, माइनस पे टर्मिनेट होगी, ठीक ना। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें बातें करनी है, ठीक है। अब इसकी आगे बढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम बातें करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी एंड पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो इसमें इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।